ये तो बिल्कुल दलाली हो रही है, पत्रकारिता हो ही नहीं रही है। मोदी जी अगर पेशाब भी कर देंगे ना तो कुछ ऐसे पत्रकार हैं उस पेशाब की फ़ायदा बता देंगे आप, क्योंकि पेशाब करने का ये फ़ायदा है। आप पेशाब ये जो कर रहे हैं इससे देश में हित हो जाएगा, देश में विकास हो जाएगा, आपके खेत में जो है क्या कहते हैं उसको उपजाऊ बढ़ जाएगा मोदी जी के पेशाब से। इतना बता देंगे ना कि देश के जो जनता है वो बोलेंगे मोदी जी पेशाब फिर से करिए, आप बार बार पेशाब करिए। दिन को रात बता देना मीडिया वाले कि अभी दिन है, अभी दिन चल रहा है, अभी मीडिया सब चिल्लाने लगे कि रात है। हमारे देश में ऐसे जनता हो गई है आज के समय में कि वो उनको दिन को रात समझने लगे हैं। मोदी जैसे बैठा हूँ, दीपक चौरसिया नाम का एक पत्रकार है, उसके ऊपर पॉस्को जैसे गंभीर आरोप है। सिर्फ इसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि उसकी गिरफ्तारी से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, तो फिर तो छोड़ दीजिए राम रहीम जी को। उनके गिरफ्तारी से तो 60 आदमी की मर्डर हुआ था, उसमें मर्डर करना पड़ा। लॉ एंड ऑर्डर तो बहाना है, सच में तो अपने चमचों को सरकार को बचाना है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। बम ठाकुर जी, आप युवा भी हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आप संगठन से जुड़े हुए हैं और धार्मिक संगठनों से। इस समय जो देश में टीवी चैनलों में चल रहा है डिबेट और इस तरह के कार्यक्रम, क्या आपको लगता है ये देश हित में, समाज हित में ठीक है? ये जो आजकल मीडिया में 5-6 सालों से खासकर जो चल रहा है ये तो बिल्कुल दलाली हो रही है, पत्रकारिता हो ही नहीं रही है। एक तरफा चलाया जा रहा है, जो मन में आया, जो एजेंडा सेट कर लिया पत्रकारों ने, एक हमको दलित के समर्थन में चलाना है तो दूसरा भाजपा के समर्थन में चलाना है। चाहे वो दिन रात में क्या करे, मोदी जी अगर पेशाब भी कर देंगे ना तो कुछ ऐसे पत्रकार हैं उस पेशाब की फ़ायदा बता देंगे आप, क्योंकि पेशाब करने का ये फ़ायदा है। आप पेशाब ये जो कर रहे हैं इससे देश में हित हो जाएगा, देश में विकास हो जाएगा, आपके खेत में जो है क्या कहते हैं उसको उपजाऊ बढ़ जाएगा मोदी जी के पेशाब से। इतना बता देंगे ना कि देश के जो जनता है वो बोलेंगे मोदी जी पेशाब फिर से करिए, आप बार बार पेशाब करिए, क्योंकि जनता के तो दिमाग में वही सेट हो जाता है जो हमारे देश की मीडिया बताती है। देखिए ना, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको अगर दिन को रात बता देना मीडिया वाले कि अभी दिन है, अभी दिन चल रहा है, अभी मीडिया सब चिल्लाने लगे कि रात है। हमारे देश में ऐसे जनता हो गई है आज के समय में कि वो उनको दिन को रात समझने लगे हैं। मोदी जैसा आदमी जो हिंदू धर्म का इतना सत्यानाश किया जिस ऐसा किसी ने नहीं किया होगा, फिर भी उसका लोग हिंदू धर्म का प्रतीक मान रहे हैं। आज उसको सारे हिंदू उसके फॉलोवर बन रहे हैं। किसी को पता नहीं है गुजरात में उसने 400 मंदिर शहर सौंदर्यकरण के नाम पे तोड़वा दिया था, और उसके सौंदर्यीकरण के नाम पे, शहर सौंदर्यकरण के नाम पे, और उसका विरोध करने के कारण प्रवीण तोगड़िया जी को ये हालत जो अभी हो रहा है वो प्रवीण तोगड़िया का हालत उन्होंने करवाया है। सिर्फ मंदिर के जो शहर सौंदर्यकरण के नाम पे तोड़ा गया था उसका प्रवीण तोगड़िया और एक महान संत हैं गुजरात के, आप जानते होंगे, उन्होंने विरोध किया था और उसके बदला लेने के लिए उस संत को जेल में डलवा दिया है। और प्रवीण तोगड़िया जी की क्या हालत है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो सर क्या आपको लगता है इन एंकरों को, ये जो सब बेलगाम एंकर हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? ये बेलगाम ही रहेंगे या लगाम लगेगा इन पर? कैसे लगाम लगेगा? ये जब इनके खिलाफ कई ऐसे न्यूज़ ये चलाते हैं जिसकी कोई वो नहीं होता है, तोड़ मरोड़ के गंदे संदेह करके चलाते हैं, किसी बच्ची की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसके बावजूद भी कई ऐसे मुकदमे मेरे जानकारी में है, मैं आज पेपर लेके बैठा हूँ, दीपक चौरसिया नाम का एक पत्रकार है, उसके ऊपर पॉस्को जैसे गंभीर आरोप है। गुड़गांव में एक बच्ची के वीडियो को तोड़ मरोड़ के चलाया है और उसके ऊपर पॉस्को आरोप है। पर गुड़गांव सरकार ये कहती है, गुड़गांव पुलिस ये कहती है कि अगर उसकी गिरफ्तारी होता है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। कैसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा? यही तो सरकार से सवाल है, यही मेरा पुलिस से सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ जाएगा। और अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ भी जाएगा तो क्या एक अपराधी जो एक बच्ची के साथ, एक बच्चे के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, सिर्फ इसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि उसकी गिरफ्तारी से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, तो फिर तो छोड़ दीजिए राम रहीम जी को। उनके गिरफ्तारी से तो 60 आदमी की मर्डर हुआ था, उसमें मर्डर करना पड़ा था सरकार को, 60 हत्या हुई थी, तो उनको छोड़ देते हैं। उनसे तो ज़्यादा समर्थक नहीं है दीपक चौरसिया का। पर जब इस तरह से उसके खिलाफ एक्शन होने से सरकार डरती है, उसके खिलाफ मुकदमा होने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है,
तो क्या कहेंगे कि फिर उनके खिलाफ जब वो बेलगाम तो होंगे ना। तो लॉ एंड ऑर्डर बहाना है, इसका मतलब सरकार उसको बचाना चाहती है सिर्फ। लॉ एंड ऑर्डर तो बहाना है, सच में तो अपने चमचों को सरकार को बचाना है, यही एक एजेंडा है। और दीपक चौरसिया जैसे जो पत्रकार हैं वो मेढ की बरसात जैसे हैं, न वो हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न वो ईसाई के हैं, न वो किसी और मजहब या पंथ के हैं। उनको जहाँ से एजेंडा मिलेगा, जहाँ टीआरपी मिलेगी, जहाँ से पैसा मिलेगा वहाँ के हो जाते हैं। और ऐसे पत्रकार जो सिर्फ पैसे के लिए, टीआरपी के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे पत्रकार का देश की जनता को बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे पत्रकार को कड़ी से कड़ी सजा देने मिलने चाहिए। और जैसे इस केस में हम लोग बता रहे हैं इनके एक बार थोड़ा सा ये डिटेल बताइए कि आपके पास तो कागज़ में बहुत देख रहा हूँ बम जी, कितने मुकदमे कहाँ कहाँ हैं भाई? बिहार में मुकदमे हैं, बिहार में इनके ऊपर धार्मिक क्या बोलते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का मुकदमा दर्ज है। गुड़गांव में पॉस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज है इसके ऊपर, एक नाबालिग बच्ची का वीडियो से छेड़छाड़ का। इसमें गैर जमानती वारंट होता है। पहले जैसे ही आप उसके ऊपर किसी की व्यक्ति के ऊपर पॉस्को लगता है तो पहले उसकी गिरफ्तारी होती है, फिर उसको सफाई देने का मौका होता है, दिया जाता है। पर यह मामला दीपक चौरसिया पे 2013 में हो गया था। 2013 में इसके ऊपर पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज हुआ था, पर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं सवाल करना चाहता हूं खट्टर सरकार से, क्या दीपक चौरसिया उनका दामाद लगता है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी? क्यों नहीं होगा? जब एक अपराधी किसी बड़े बड़े संत को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बड़े बड़े मौलवियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो दीपक चौरसिया जैसे भ्रष्ट दलाल पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मैं सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से खट्टर सरकार से कि आखिर क्या रिश्ता है दीपक चौरसिया के साथ कि आप अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं करवा रहे हैं? नहीं, पॉस्को एक्ट के विषय में आपने कहा, मेरे भी नॉलेज में कुछ वृद्धि हो जाए कि जिस पर भी ये दर्ज हो जाता है उसकी गिरफ्तारी अविलंब होती है। क्या दीपक चौरसिया के मुकदमे के अलावा और कोई उदाहरण भी है जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई हो? नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। इसमें तो संत आसाराम जी जैसे बापू, जिनके लाखों लाखों समर्थक हैं, उनको गिरफ्तार करके बंद कर दिया सरकार ने। और ऐसे कई ऐसे मुकदमा है जिसके ऊपर पॉस्को एक्ट का मुकदमा लगता है, पहले उसकी गिरफ्तारी होती है और उसको खुद साबित करना होता है कि मैं निर्दोष हूँ। बच्ची को नहीं साबित करना पड़ता है, बस बच्ची सिर्फ 164 का बयान देगी। और जबकि इसके खिलाफ पूरा पुख्ता सबूत है, जो वीडियो सीडी है, FCL जांच हो चुकी है वीडियो सीडी की, उससे प्रूफ हो गया है कि इसने गड़बड़ करके वीडियो को तोड़ मोड़ के चलाया है और बच्ची के साथ, बच्ची की इज्जत के साथ इसने खिलवाड़ किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसके ऊपर जो है यह मुकदमा दर्ज हुआ है, पर सरकार को न जाने क्या सांप सुन गई है, न जाने कौन सा रिश्ता है दीपक चौरसिया के साथ कि उसको दिन पे दिन बचाई जा रही है। 7 साल हो गया आज, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मैं गुड़गांव पुलिस को भी बोलना चाहता हूं कि आप किस उसमें पड़े हैं कि अगर एक साधारण आदमी के साथ भी, अगर कोई साधारण आदमी होता और वो अगर बच्चे के साथ, स्मिता के साथ खिलवाड़ करता, तो क्या आप अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया होते? या दीपक चौरसिया जैसे बड़े पत्रकार से आप लोग डर रहे हैं, सिर्फ एक डर के कारण आप दीपक चौरसिया को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? तो ये न केवल उसको खुले छूट दे रहे हैं देश में अराजकता फैलाने का, गलत करने का, बल्कि आप कानून को भी कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसे दरिंदों के सामने, ऐसे बदमाशों के सामने आप कानून को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप केवल सरकार को घेर रहे हैं, इसमें न्यायपालिका भी शक के दायरे में नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो कि भाई FIR किया जाए और FIR हो गया और उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, तो फिर कोर्ट को संज्ञान तो लेना चाहिए ना इसमें। जब कोर्ट तो संज्ञान ले रही है, कोशिश कर रही है, उसको पैसे खिला दिए जा रहे हैं। और अगर नहीं खिलाए जा रहे हैं तो सरकार, जब मंत्री लेवल का आदमी, जब एक सेशन कोर्ट का जज का क्या औकात होता है एक मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने या किसी मंत्री के सामने क्या औकात होता है? जब मंत्री जी का फ़ोन आ जाएगा कि आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, फलाना हमारा व्यक्ति है या हमारे हिसाब से चलता है, उसको छोड़ना है, तो फिर कैसे वो सेशन कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज उसके खिलाफ मुकदमा? सर, क्या ये माना जाए कि न्यायपालिका में जो है विधायक नेताओं का दखल है? बिल्कुल, आज के समय में बिल्कुल 1000% भारत की जो न्यायालय है वो अपने मन से काम नहीं कर पा रही है। आप 5 जजों का आपने सुना होगा, 5 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने आप बैठक करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, हमारे कोर्ट के ऊपर दबाव है। तो आप तो मानना ही पड़ेगा कि कोर्ट के ऊपर नेताओं का दखलंदाजी है। और जब तक ये नहीं बंद होगा तब तक ये भ्रष्ट पत्रकार जो है इसी तरह से पत्रकारिता करते रहेंगे और देश में इसी तरह से लोगों को भरमाया जाएगा। ये तो बहुत गंभीर विषय है।
आप युवा हैं, युवाओं से क्या आप अपील करेंगे? तो बहुत गंभीर विषय है, देश का लोकतंत्र ही खतरे में है। जब न्यायपालिका पर दबाव आ जाए, काम करने से रोका जाए या ऐसे अपराधियों को बिल्कुल इस तरह से आज़ाद छोड़ दिया जाए साहब, तो इसमें तो इस बहुत अच्छे भविष्य फिर नहीं दिख रहे। तो आप युवा हैं, मैं समझता हूँ आपको युवाओं को कुछ आह्वान करना चाहिए इस पर। मैं देश के युवाओं को मैं यही बताना चाहता हूं कि इस तरह के जो चैनल है उसका बहिष्कार करें और इनके हर एक गतिविधियों पर नज़र रखें और हर एक गतिविधियों को आज सोशल मीडिया हमारे पास है, हर एक गतिविधियों पर सोशल मीडिया पर इनका विरोध करें, इनकी सच्चाई समाज के सामने लाएं और इनकी जो सबसे छोटी नब्ज है वो है टीआरपी। इनके चैनलों को देखना बंद करें। जब तक इनकी चैनलों को देखना हम लोग बंद नहीं करेंगे, ये लोग इसी तरह से मनमानी करते रहेंगे। हमें हिंदुओं को मुसलमान से, मुसलमानों को ईसाई से और लड़ाते रहेंगे और इनका एजेंडा चलता रहेगा और हम लोग इनकी टीआरपी बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।